हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7, ठीक है, जो कि क्या है, सोशल साइंस की है बेटा, 7th क्लास की है और 16 अक्टूबर की आपकी, यानी कि बेटा ये फ्राइडे की वर्कशीट है। आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं। कौन कौन सी? एक तो एसएसटी की और एक आई है साइंस की। इसमें बेटा हम करने जा रहे हैं पहले एसएसटी की, फिर हम साइंस की करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में है बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आएगी अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कि जो हमारा पर्यावरण है उसके अंदर कौन कौन से कारक होते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात और, आपकी सैटरडे को सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आएगी। तो आप सभी को मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि आप मेरे से पूछते हो बाद में। आपकी उस दिन जनरल वर्कशीट आएगी, ठीक है। अब से ऐसा ही हुआ करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट क्या है एनवायरनमेंट के बेटा। पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर फाउंड अराउंड में लिविंग क्रिएचर आर कॉल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो पीपल हैं, लोग हैं, यानी कि स्थान हैं या कोई वस्तुएं हैं या प्रकृति है, ये सभी फाउंड अराउंड एनी, ठीक है। मतलब कि किसी भी जीवित के चारों तरफ पाए जाने वाले, जीवित प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट बोला जाता है, पर्यावरण बोला जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन लैंड, ठीक है। और बेटा इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके पास होता है नेचुरल यानी कि प्रकृति होती है, मैनमेड यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं वो होती हैं, और ह्यूमन होते हैं, ठीक है। यानी कि मानव, जिसने वो वस्तुएं बनाई, मानव भी होता है, और जो मानव के द्वारा वस्तुएं बनाई गई वो भी आती हैं इसी के अंदर, और नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो भी आती है। तो सब कुछ ही आता है इसके अंदर एनवायरनमेंट के, ठीक है। अब बेटा जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गई, ट्रीज हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, और ये भूमि हो गई, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है? टुगेदर मेकअप द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ मिलकर क्या बनाती है? एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती है, जैसे भूमि, जल, हवा, पेड़ पौधे, ठीक है, और जंतु। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण बनाती है। सम ऑफ दीज आर बायोटिक और सम ऑफ आर एबायोटिक, ठीक है। तो मतलब बेटा इनमें से कुछ तो क्या होती है? जीवित होती है, और कुछ क्या होती है? मृत होती है। तो इनको किस तरीके से बांटा जाता है? तो हम पर्यावरण को 2 तरीके से बांट सकते हैं बेटा, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक, जीवित और अजीवित, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हो गए बेटा? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट। ये बेटा किसी भी पर्यावरण का जीवित हिस्सा होते हैं या जीवित घटक होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस बेटा जीवित होते हैं, एनिमल्स जीवित होते हैं, ट्रीज जीवित होते हैं, प्लांट्स जीवित होते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक, दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये अजीवित होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गई बेटा, एयर हो गई, वाटर हो गई, ये सारे क्या अजीवित पदार्थ हैं, ठीक है। तो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। राइट सम एग्जाम्पल ऑफ। तो बायोटिक के आपको कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखने। एक तो प्लांट्स हो गया, एक एनिमल हो गया, एक क्या हो गया बेटा? ट्रीज, और उसके बाद क्या हो गया बेटा? बर्ड्स, ठीक है, पक्षी हो गए। उसके बाद बेटा क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, MICROORGANISM, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गए। इसके अलावा बेटा क्रॉप, ओके, और या फिर ह्यूमन, ये सारे क्या है बेटा? कोई भी लिख देना ह्यूमन। ये है बायोटिक जो कि जीवित है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर कौन कौन आते हैं? भूमि आ गई, सोइल आ गई, ठीक है, और एयर आ गई, और क्या आएगा? वाटर आ गया, और क्या आएगा बेटा? माउंटेन हो गए आपके, ठीक है, पर्वत। या इसके अलावा बेटा क्या हो गया? टेम्परेचर, क्या? तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। या फिर बेटा क्या हो गया? लाइट, जो प्रकाश होता है वो भी इसी के अंदर आएगा। ये सारे हमारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट है। तो लिख लोगे बेटा आप इनको। अब नेक्स्ट है ब्रेन टीजर, यानी कि कुछ दिमागी कसरत करते हैं बेटा। द बायोस्फीयर कंटेन बोथ। तो जो बायोस्फीयर होता है बेटा, बायोस्फीयर के अंदर कौन कौन आता है? बायोटिक भी आता है, ठीक है, और एबायोटिक भी आता है, ओके। तो बायोटिक और एबायोटिक आप दोनों लिख दोगे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों आते हैं। नेक्स्ट एबायोटिक डिफाइंस द लिविंग पार्ट। तो बेटा एबायोटिक लिविंग पार्ट को नहीं डिफाइन करता, नॉन लिविंग को करता है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा फॉल्स। अब व्हाट डज द बायोटिक मीन, तो बायोटिक का मतलब क्या है बेटा, बायोटिक का क्या है, दे आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट, ह्यूमन, एनिमल, ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, आप ये लिख दोगे सारा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी एसएसटी की। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो बेटा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।